अब हम लोग अगर बात करें कि हमारे पास कोएक्सियल सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स हैं, तो कोएक्सियल सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स में क्या होगा, यहां पर भी हमारे पास दो सिलिंडर हैं, एक इनर और एक आउटर। चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और लेंथ इसका एल है। मतलब ये वाला जो लेंथ है, अगर हम इस लेंथ की बात करें, इस वाले लेंथ की बात करें, तो लेंथ इसका एल है। ठीक है, हमने इनर रेडियस को ए माना है और आउटर रेडियस को बी माना है। तो यहां देखिए, यहां पर भी क्या होगा कि एक सरफेस पॉजिटिवली चार्ज बिहेव करने लगेगा और एक सरफेस नेगेटिवली चार्ज बिहेव करने लगेगा। इनके बीच में हल्का सा गैप भी होगा, इस तरह का गैप होगा, और ये किसके तरह बिहेव करेंगे, कैपेसिटर्स के तरह। ठीक है, हम लोग सहूलियत के लिए चाहें, समझने के लिए चाहें, तो बाहर वाले की अर्थिंग लगा सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, एक का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। मान लो बाहर वाले को हम स्फीयर, ये सिलेंडर बी बोल दें और अंदर वाले को सिलेंडर ए बोल दें। ठीक है, तो हम लोग और आसानी से समझ सकते हैं। एक चीज समझिएगा, ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी में भी नहीं है, बट इसके लास्ट जो इसका रिजल्ट आएगा उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। 1 मिनट के लिए बोर्ड पर देखेंगे सब लोग। ठीक है, यहां पर अगर आप बात करें चार्ज की, तो चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और लेंथ एल है, तो लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू बाई एल। तो चार्ज क्यू जो हो जाएगा, चार्ज जो क्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। हमको कैपेसिटेंस निकालना है ना जी। कैपेसिटेंस निकालने का फंडा तो क्लियर किए हुए ना तुम लोगों को। चार्ज ले लो और चार्ज के कारण क्या निकाल लो, पोटेंशियल डिफरेंस, और चार्ज बट्टा पोटेंशियल डिफरेंस कर दो, निकल जाएगा कैपेसिटेंस। तो ये क्यू बराबर लैम्डा गुना एल हो गया। अब अगर हम लोग किसकी बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस फिर उसी तरीके से निकालेंगे, सेम वही तरीका। डीवी बराबर क्या, डीवी बराबर माइनस ई डी आर। समझ रहे हो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो। यहाँ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, ए से बी। अरे अंदर का रेडियस को ए माने और बाहर के रेडियस को बी, और ए पॉइंट पर, यहाँ पर इस वाले अंदर वाले पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग मान लेते हैं कितना, वी, और बाहर वाले का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। यहाँ पर से फिर क्या हो जाएगा, माइनस वी। अरे डीवी का इंटीग्रेशन वी होगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, वी से, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस ई डी आर। माइनस क्या, माइनस माइनस कट गया, और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। अगर तुमको याद होगा तो चैप्टर 1 में जो लास्ट डेरिवेशन करवाए थे वो इन्फिनिटली लॉन्ग रॉड का करवाए थे, और उसके केस में इससे आर दूरी पर, इससे कितना दूरी पर, आर दूरी पर जो पोटेंशियल ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है वो आता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। समझ में आया, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के बी तक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। इससे आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अपने कॉपी को चेक करना, चैप्टर 1 में ये डेरिवेशन करवाए हुए हैं। ठीक है, लास्ट डेरिवेशन यही था, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में, गॉस लॉ के एप्लीकेशन में करवाए थे। अब यहां अगर इंटीग्रेशन करोगे तो देखो ना, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा ना, और अंदर में बच जाएगा 1 बाई आर। 1 बाई आर का इंटीग्रेशन होता है लॉग आर या एल एन आर। क्या होता है, एल एन आर। लिमिट कहां से कहां तक, ए से लेकर के बी तक। लिमिट पुट करेगा तो क्या आ जाएगा, लिमिट पुट करेगा तो यह आ जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी माइनस एल एन ए। 1 बाई आर का इंटीग्रेशन आया है एल एन आर, समझ में आया ना। तो लॉग का प्रॉपर्टी अगर जानते होगे तो लॉग बी माइनस लॉग ए, ये लॉग बी बाई ए हो जाता है ना। तो हम लोग इसका पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं, अगर इसके पोटेंशियल को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बाई ए। ये हमारा आ गया पोटेंशियल, और ये आ गया था चार्ज। समझे। अब अगर हम लोग कैपेसिटेंस की बात करें, किसकी बात करें, कैपेसिटेंस की बात करें, तो कैपेसिटेंस वो चीज तुम लोग को समझ में आया कि नहीं, ये वाला चीज। यहां पे एल एन कैसे आया, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है ना, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, कैपेसिटेंस सी बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन में वी। क्यू क्या है, लैम्डा एल, और ये क्या आया है हमारे पास, ये आया है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बाई ए। लैम्डा लैम्डा कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, है ना, बट्टा कितना एल एन बी बाई ए। एल एन और लॉग में तुमको रिलेशन पता है क्या होता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, और ये हो जाएगा 2.303 लॉग बी बाई ए। एल एन लॉग का रिलेशन केमिस्ट्री में बार बार यूज करते होगे, है ना। तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ गया सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको आना चाहिए।
समझ रहे हो मेरी बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम लोग सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स का डेरिवेशन कर चुके हैं, लिख लो इसको।